जहां जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल न्यूज भारत 18 पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद संवेदनशील और चर्चित मुद्दे पर। भोपाल में जमीयत उलमाए हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने एक जोरदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने जिहाद शब्द के दुरुपयोग, मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों और देश के मौजूदा हालात पर खुलकर बात की। क्या यह भाषण एक चेतावनी है या एक अपील? चलिए विस्तार से समझते हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा, लेकिन उन्होंने यह साफ किया कि आजकल भारत में लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद और थोक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। जिहाद जैसे पवित्र शब्द के साथ अनाप शनाप जोड़कर मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है, और ये सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि सरकार और मीडिया में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बिना किसी शर्म व परवाह के। मौलाना मदनी ने देश के हालात को बहुत संवेदनशील और चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि समुदाय यानी मुसलमानों को कानूनी तौर पर कमजोर, सामाजिक रूप से अलग थलग और आर्थिक रूप से बेदखल किया जा रहा है। मुसलमानों के धर्म, पहचान और वजूद को कमजोर करने के लिए क्या क्या हो रहा है। मॉब लिंचिंग के केस बढ़ रहे हैं, बुलडोजर एक्शन से प्रॉपर्टी तबाह की जा रही है, वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा रहा है, मदरसों के खिलाफ झूठे निगेटिव कैंपेन चलाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज मुसलमान रास्ते पर भी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। बोलना एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। कदम कदम पर नफरत का सामना करना पड़ रहा है, और अब तो उन्होंने ये तक कह दिया कि अब हमें भी तैयार होना पड़ेगा। ये सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या ये एकजुट होने की अपील है? मौलाना मदनी ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में इंसाफ के बिना क्राइम फ्री समाज बनाना नामुमकिन है। पिछले कुछ सालों में खासकर बाबरी मस्जिद और ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में कोर्ट के फैसलों के बाद मुसलमानों में यह सोच बन गई कि कोर्ट सरकारी दबाव में काम कर रहे हैं। मुसलमानों से जुड़े मामलों में नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देते हुए कहा कि वो तभी सुप्रीम कहलाने के हकदार हैं जब इंसाफ करे और कानून का ख्याल रखे, अगर नहीं तो नैतिक तौर पर वो सुप्रीम नहीं रह जाता। ये भाषण सिर्फ एक स्पीच नहीं बल्कि एक बड़ा मैसेज है। क्या जिहाद जैसे शब्दों का दुरुपयोग वाकई मुसलमानों को टारगेट करने का तरीका है? क्या कोर्ट सिस्टम में सुधार की जरूरत है? और मुसलमानों की शिकायतें कितनी जायज हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।